हेलो दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। इसमें चल रहा है आपकी 8वीं हेडिंग। इसमें आपने पढ़ा था रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के बारे में। आज हम लोग लैक ओपेरान के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द लैक ओपेरान, देखें ध्यान से। पहले हम लोग इसके समरी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसा कि आपके बुक में एक फिगर दिया हुआ है, यह फिगर लैक ओपेरान से संबंधित। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पॉलीसिस्टोनिक जीन के बारे में बात की जाएगी। पॉलीसिस्टोनिक जीन के बारे में हमने आपको बताया था कि एक जीन जो है, ठीक है, एक जीन जो है कई वर्क करता है, कई सारे प्रोटीन्स का फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, तो उसे हम पॉलीसिस्टोनिक कहेंगे। तो यहाँ पे आई जीन है जो 3 तरह के वर्क करता है, जो ZYA तीनों को वर्क कराने का काम करता है आई जीन, ठीक है। तो इस तरह से यह पॉलीसिस्टोनिक की तरह वर्क करेगा। यहाँ पे आप पढ़ेंगे लैक ओपेरान में कि एक इंड्यूसर होगा। इंड्यूसर यहाँ पे लैक्टोज होगा कि जब बैक्टीरिया के सेल में लैक्टोज उपलब्ध होता है, ठीक है, उस टाइम में क्या एक्टिविटी होती है, और जब लैक्टोज नहीं होता है तो उस टाइम में क्या एक्टिविटी होती है। जैसा कि आप फिगर देख रहे हैं, इन द अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर मतलब लैक्टोज नहीं है सेल्स में, तो क्या होगा, तो इंड्यूसर की उपस्थिति के अब्सेंस में क्या होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि आई जीन है। आई जीन जो है एक रिप्रेसर mRNA बनाएगा, रिप्रेसर mRNA आई जीन बनाएगा, ठीक है। यह रिप्रेसर जो आएगा, रिप्रेसर बनेगा, यह रिप्रेसर जाके ऑपरेटर से जुड़ जाएगा। यह कब ऐसा होगा, जब इंड्यूसर नहीं होगा। इंड्यूसर का मतलब है कि बैक्टीरिया के सेल्स में लैक्टोज नहीं रहेगा। जब बैक्टीरिया के सेल में लैक्टोज नहीं रहेगा, उस कंडीशन में आई जीन रिप्रेसर mRNA बनाएगा, रिप्रेसर जो है जाके ऑपरेटर से जुड़ जाएगा, और आगे के जो भी ZYA आप देख रहे हैं यह एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। स्थिति जो है शांत बनी रहेगी। रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर, ठीक है, रिप्रेसर जाके ऑपरेटर से बंध जाएगा, जिससे आगे ऑपरेटर अपना काम नहीं कर पाएगा। रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन O एंड प्रिवेंट्स RNA पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरान। और RNA पॉलीमरेज जो एंजाइम है वह ओपेरान की ट्रांसक्राइबिंग नहीं कर पाएगा, अपना वर्क नहीं कर पाएगा। यह स्थिति कब आएगी, इन द अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, जब इंड्यूसर नहीं होगा। इंड्यूसर का मतलब यहाँ पे लैक्टोज से है। तो जब सेल्स में, बैक्टीरिया के सेल्स में लैक्टोज नहीं होगा, तो उस कंडीशन में रिप्रेसर जो होगा वह ओपेरान से ओपेरान रीजन पे बाइंड हो जाएगा, और इस बाइंड होने की वजह से RNA पॉलीमरेज जो है वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है, और ट्रांसक्राइबिंग ZYA का नहीं कर पाएगा। अब हम बात करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। जब सेल में लैक्टोज उपस्थित होगा तब क्या होगा, ठीक है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर में लैक्टोज की उपस्थिति में आप देख रहे हैं कि इंड्यूसर जो है आके रिप्रेसर से जुड़ जाएगा। यहाँ पे ध्यान से समझें, आई जीन रिप्रेसर mRNA बनाएगा, और यह रिप्रेसर से इंड्यूसर आके रिप्रेसर को इनएक्टिवेट कर देगा यहाँ पे, ठीक है। इंड्यूसर का मतलब हम लैक्टोज से लेते हैं। लैक्टोज अगर होगा सेल्स में तो वह आके सीधे रिप्रेसर से बाइंड होगा और रिप्रेसर इनएक्टिवेट हो जाएगा। जब रिप्रेसर इनएक्टिवेट हो जाएगा तो ऑपरेटर अपना काम शुरू कर देगा। ऑपरेटर अपना काम शुरू कर देगा, और ऑपरेटर अपना काम शुरू कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से 3 तरह के mRNA बनेंगे, एक Z के द्वारा, एक Y के द्वारा और एक A के द्वारा, ठीक है, जिसे हम लैक mRNA कहेंगे। ये बनने वाले mRNA को क्या कहेंगे, लैक mRNA। अब Z जो है वह जो बनाएगा प्रोटीन, लैक mRNA से प्रोटीन बनेगा, वो बीटा ग्लैक्टोसिडेज होगा, बीटा ग्लैक्टोसिडेज बनाएगा Z। Y जो बनाएगा वह परमिएज बनाएगा, और A जो बनाएगा वह ट्रांस एसिटाइलेज बनाएगा। अब इन तीनों का क्या क्या वर्क होता है उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ट्रांसलेशन के प्रोसेस में यह तीनों
बनेंगे। तो लैक ओपेरान मॉडल में, ठीक है, आपने देखा कि यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में कि जीन का एक्सप्रेशन कब होगा, जब मीडियम में लैक्टोज होगा। अगर मीडियम में लैक्टोज नहीं है तो जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, बीटा ग्लैक्टोसिडेज, परमीएज, ट्रांसएसिटिलेज यह सब नहीं बनेंगे इन द अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। यह सब कब बनेंगे? इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। कैसे बनेंगे? तो अगर इंड्यूसर नहीं है, लैक्टोज नहीं है, तो यह रिप्रेसर ऑपरेटर को काम करने नहीं देगा, रिप्रेसर ऑपरेटर से बच जाएगा, जिससे वर्क आगे नहीं हो पाएगा। लेकिन जो ही इंड्यूसर रहेगा, लैक्टोज रहेगा, तो यह इंड्यूसर जो है रिप्रेसर को रोक देगा, रिप्रेसर को इनएक्टिवेट कर देगा, जिससे यह ऑपरेटर से नहीं बाइंड होगा। तो ऑपरेटर से बाइंड नहीं होगा तो आगे के जो भी ZYA हैं अपना वर्क करेंगे, लैक mRNA बनाएंगे, जिससे बीटा ग्लैक्टोसिडेज, परमीएज, ट्रांसएसिटिलेज बनेंगे और लैक्टोज को तोड़ना स्टार्ट होगा। बैक्टीरिया इसका एनर्जी के रूप में यूज करेगा। ठीक है, तो यही हम लोग इस हेडिंग में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं द लैक ओपेरान। तो देखें ध्यान से, लैक ओपेरान, द elucidation of the lac operan was also result a close association between a geneticist Francois Jacob and biochemist Jacob Monod। तो अब आप देख रहे हो कि लैक ओपेरान के बारे में जो स्पष्ट जानकारी थी वह जेनेटिसिस्ट, ठीक है, जेनेटिसिस्ट जैकब ने, ठीक है, फ्रैंकोइस जैकब ने और बायोकेमिस्ट जैकब मैनोद ने आपसी प्रयास से हो पाई। ये दो साइंटिस्ट हैं, इन दोनों के आपसी प्रयास से, इन दोनों के क्लोज एसोसिएशन का परिणाम है कि हमने लैक ओपेरान के बारे में स्पष्ट व्याख्या जान पाया। तो लैक ओपेरान का इलुसिडेशन, लैक ओपेरान के बारे में एक्सप्लेनेशन किसने किया था? तो यह दो साइंटिस्ट हैं, एक हैं जेनेटिसिस्ट फ्रैंकोइस जैकब और एक हैं बायोकेमिस्ट जैकब मैनोद। इन दोनों का क्लोज एसोसिएशन की वजह से, दोनों का आपसी संबंध, आपसी प्रयास की वजह से लैक ओपेरान के बारे में हम लोग अच्छे से समझ पाए। ठीक, दे वेयर द फर्स्ट टू एलुसिडेट और ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम। ठीक है, उन्होंने पहली बार ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम के बारे में बताया। ठीक है, दे वेयर फर्स्ट इलुसिडेट और ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम। इन दो साइंटिस्ट ने पहली बार ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम के बारे में बताया, एक्सप्लेन किया। इन लैक ओपेरान, ठीक है, लैक ओपेरान में जो लैक शब्द आप देख रहे हैं वह लैक्टोज के लिए है। लैक्टोज के बारे में आपको पता है, लैक्टोज एक डाइसेकेराइड होता है। लैक्टोज एक डाइसेकेराइड होता है। जैसे ग्लूकोज आप पढ़े हैं, ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड है। कार्बोहाइड्रेट आप पढ़े होंगे, तो कार्बोहाइड्रेट में यह आते हैं ग्लूकोज, लैक्टोज, ठीक है, फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज जो होता है वो एक मोनोसेकेराइड होता है। ठीक है, लैक्टोज जो है वह डाइसेकेराइड है। लैक्टोज टूटेगा, ठीक है, तो इसे दो सेकेराइड बनेंगे। उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे क्या क्या बनेंगे। ठीक है, तो इन लैक ओपेरान, हियर लैक रिफर टू लैक्टोज। ठीक है, लैक ओपेरान में लैक जो टर्म है वह लैक्टोज के लिए है। अ पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चर जीन इज रेगुलेटेड बाय कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटरी जीन। तो आप देख रहे हैं कि लैक ओपेरान में पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन है। कैसा स्ट्रक्चरल जीन है? पॉलीसिस्टोनिक। ठीक है, मतलब एक जीन जो है कई लोगों को कंट्रोल करेगा, एक जीन जो है कई लोगों को कंट्रोल करेगा। ऐसे कंडीशन को हम पॉलीसिस्टोनिक कहते हैं। ठीक है, एक जीन जो है जेड को भी वर्क कराएगा, वाई को भी वर्क कराएगा, ए को भी वर्क कराएगा। ठीक है, एक ही साथ। तो इस कंडीशन को हम पॉलीसिस्टोनिक कहेंगे। तो अ पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन इज रेगुलेटेड बाय कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटरी जीन। तो एक पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन का रेगुलेशन जो है एक सामान्य प्रमोटर और रेगुलेटरी जीन द्वारा होता है। पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन
जो है वह रेगुलेट होता है किसके द्वारा? एक कॉमन प्रमोटर और रेगुलेटरी जीन के द्वारा। यहां तक क्लियर हो गया? इन लाइकोपेरान अ पॉलीसिस्टानिक स्ट्रक्चरल जीन इज रेगुलेटेड बाय कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटरी जीन। सच अरेंजमेंट इज वेरी कॉमन इन बैक्टीरिया एंड इज रिफर्ड टू एज ओपेरान। ठीक है, तो ऐसा जो अरेंजमेंट है वह बैक्टीरिया में बहुत कॉमन होता है और इसे हम ओपेरान कहते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया में यह कॉमन है जिसे हम ओपेरान कहेंगे, जिसमें पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन जो होगा वह एक कॉमन प्रमोटर और रेगुलेटरी जीन के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा। ठीक है, और यह बैक्टीरिया में कॉमन होता है जिसे हम ओपेरान कहते हैं। द नेम फ्यू सच एग्जाम्पल, ओपेरान के कुछ और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे आप पढ़ रहे हैं लाइकोपेरान के बारे में, उसी तरह होता है ट्रिप ओपेरान, एरा ओपेरान, हिस ओपेरान और वेल ओपेरान। ठीक है, ये अलग अलग सिस्टम्स हैं, इनके बारे में आपको नहीं जानना है, केवल एक के बारे में लाइकोपेरान के बारे में पढ़ना है। तो आइए देखते हैं लाइकोपेरान में होता क्या है। तो द लाइकोपेरान कंसिस्ट ऑफ वन रेगुलेटरी जीन। ठीक है, तो लाइकोपेरान में केवल एक रेगुलेटरी जीन होती है जिसे हम आई जीन कहते हैं। ठीक है, लाइकोपेरान में एक रेगुलेटरी जीन है जिसे हम क्या कहते हैं? आई जीन। इसकी बात हो रही है आई जीन की। ठीक है, यह रेगुलेटरी जीन है आई जीन। ठीक है, यह पॉलीसिस्ट्रॉनिक है क्योंकि यही कंट्रोल करेगा जेड को, वाई को और ए को। ठीक है, यह एक पॉलीसिस्ट्रॉनिक है। तो द लाइकोपेरान कंसिस्ट ऑफ वन रेगुलेटरी जीन, आई जीन। अब यहां पे आई का मतलब आपको, ठीक है, हाँ, इंड्यूसर से नहीं लेना है। आई का मतलब आपको इनहिबिटर। हियर द टर्म आई डज नॉट रिफर टू इंड्यूसर। ठीक है, तो यहाँ पे जो टर्म आई है उसका इंड्यूसर से मतलब नहीं है, रादर इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड इनहिबिटर। ठीक है, यह वर्ड जो है इनहिबिटर से डिराइव है। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि लैक ऑपरेटर में, लैक ओपेरान में एक रेगुलेटरी जीन आई है। यहाँ आई का मतलब आपको, यहाँ आई का मतलब जो है आपको इंड्यूसर से नहीं लेना है। ठीक है, बल्कि यह जो टर्म है वह इनहिबिटर से लिया गया है। ठीक, आगे देखते हैं। हाँ, रेगुलेटरी जीन एंड 3 स्ट्रक्चरल जीन। तो लाइकोपेरान में एक रेगुलेटरी जीन होता है और 3 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। ठीक है, द लाइकोपेरान कंसिस्ट ऑफ वन रेगुलेटरी जीन जिसे हम आई जीन कहते हैं, आई का मतलब यहाँ पे इनहिबिटर से है, और 3 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। 3 स्ट्रक्चरल जीन में कौन होते हैं? जेड जीन, वाई जीन एंड ए जीन। द आई जीन कोड फॉर द रिप्रेशर ऑफ द लाइकोपेरान। आई जीन है जो रिप्रेशर के लिए कोड है। द आई जीन कोड फॉर द रिप्रेशर ऑफ द लाइकोपेरान। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि आई जीन जो है लाइकोपेरान में रिप्रेशर का कोडिंग करता है। आई जीन कोड फॉर द रिप्रेशर ऑफ लाइकोपेरान। ठीक है, तो आई जीन किसको कोड करेगा? रिप्रेशर के लिए आई जीन जो है लाइकोपेरान में कोड करेगा। देखे ध्यान से। हाँ, यह आपका आई जीन है जो कि किसके लिए कोड करेगा? रिप्रेशर के लिए। रिप्रेशर के लिए आई जीन कोडिंग करता है। रिप्रेशर एमआरएनए रिप्रेशर। ठीक, अब बाकी जो जेड वाई ए है यह किसके लिए? तो जेड जो है कोड करेगा बीटा ग्लैक्टोसिडेज के लिए, वाई करेगा परमिएज के लिए और ए करेगा ट्रांस एसिटाइलेज के लिए। ठीक, तो आप देख रहे हो कि लैक ओपेरान जो है कंसिस्ट ऑफ वन रेगुलेटरी जीन, एक रेगुलेटरी जीन होता है एंड 3 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। ठीक, स्ट्रक्चरल जीन में जेड वाई ए होते हैं। जो द आई जीन कोड फॉर रिप्रेशर ऑफ द लाइकोपेरान। आई जीन जो है वह लाइकोपेरान के रिप्रेशर के लिए कोडिंग करता है। द जेड जीन कोड फॉर बीटा ग्लैक्टोसिडेज। जेड जीन जो है वह बीटा ग्लैक्टोसिडेज की कोडिंग करेगा, जिसे हम बीटा गैल भी लिखेंगे, विच। ठीक है, अब वर्क बताया जाएगा कि यह बीटा ग्लैक्टोसिडेज जो है, जो जेड जीन के द्वारा कोड हो रहा है, बीटा ग्लैक्टोसिडेज बन रहा है, इसका क्या काम है, समझे ध्यान से। विच इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइसेकेराइड।
तो बीटा ग्लैक्टोसिडेज जो है वह डाइसेकेराइड जो लैक्टोज है उसको हाइड्रोलाइज करेगा, उसको तोड़ने का काम करेगा। ठीक है, बीटा ग्लैक्टोसिडेज विच इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द डाइसेकेराइड लैक्टोज इनटू इट्स मोनोमेरिक यूनिट ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज। तो यहां पे डाइसेकेराइड लैक्टोज को तोड़ रहा है उसके मोनोमेरिक, ठीक है, मोनोमेरिक यूनिट में, ग्लैक्टोज में और ग्लूकोज में। तो डाइसेकेराइड लैक्टोज टूटेगा किसमें? ग्लैक्टोज में और ग्लूकोज में। किसकी वजह से? बीटा ग्लैक्टोसिडेज की वजह से। और यह किसने बनाया है? जेड जीन बनाया है। ठीक है, जेड जीन क्या होता है? तो जेड जीन स्ट्रक्चरल जीन होता है। जेड जीन क्या होता है? स्ट्रक्चरल जीन होता है। रेगुलेटरी जीन कौन होता है? आई होता है। तो आई जो है वह रेगुलेटरी जीन है, बाकी जेड वाई ए जो है स्ट्रक्चरल जीन है। तो जेड वाई ए में जो जेड होता है वह बनाता है बीटा ग्लैक्टोसिडेज, और बीटा ग्लैक्टोसिडेज तोड़ता है डाइसेकेराइड लैक्टोज को मोनोमेरिक यूनिट में, ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में। ठीक है, अगला जो स्ट्रक्चरल जीन है वाई जीन। द वाई जीन कोड फॉर परमिएज। वाई जीन जो है वह परमिएज की कोडिंग करेगा, परमिएज बनाएगा। अब परमिएज क्या काम करेगा? विच इंक्रीजेज परमिएबिलिटी ऑफ द सेल टू बीटा ग्लैक्टोसिडेज। परमिएज जो है वह बीटा ग्लैक्टोसिडेज की परमिबिलिटी को बढ़ा देगा सेल के अंदर। मतलब बीटा ग्लैक्टोसिडेज को सेल के अंदर एंट्री करा देगा, चैनल को खोल देगा। कौन? परमिएज। परमिएज जो है सेल के चैनल को खोलेगा, जिससे सेल के अंदर बीटा ग्लैक्टोसिडेज घुसने लगेगा। तो द वाई जीन कोड्स फॉर परमिएज विच इंक्रीजेज परमिएबिलिटी ऑफ द सेल टू बीटा ग्लैक्टोसिडेज। ठीक है, तो बीटा ग्लैक्टोसिडेज की परमिएबिलिटी सेल के अंदर इंक्रीज हो जाएगी। किसके कारण? परमिएज के कारण, जो कौन बनाएगा? वाई जीन। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल जीन जो वाई है वह कोड करेगा परमिएज को, और परमिएज का वर्क होगा यह बीटा ग्लैक्टोसिडेज के लिए सेल की परमिबिलिटी इंक्रीज कर दे। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका ए जीन। जो स्ट्रक्चरल जीन है वह अगला कौन सा है? ए जीन। तो द ए जीन इनकोड अ ट्रांस एसिटिलेज। ए जीन का काम है कि यह क्या बनाएगा? यह किसका कोड करेगा? तो यह इनकोड करेगा ट्रांस एसिटाइलेज को, ट्रांस एसिटाइलेज को। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि वाई जीन का काम क्या है? यह परमिएज का कोडिंग करेगा और सेल के लिए बीटा ग्लैक्टोसिडेज की परमिबिलिटी को बढ़ाता है। जबकि ए जीन जो है वह ट्रांस एसिटाइलेज का कोडिंग होता है। ठीक है, अब इसका क्या काम है? ए जीन ने कोड किसको किया? ट्रांस एसिटाइलेज। ट्रांस एसिटाइलेज बनाया, और ट्रांस एसिटाइलेज का वर्क क्या है इसके बारे में एनसीईआरटी नहीं कुछ बता रही है। तो हम आपको बताते हैं ट्रांस एसिटाइलेज का वर्क क्या होता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ट्रांस एसिटाइलेज के वर्क जो हैं वह 3 हैं। देखें, ट्रांस एसिटाइलेज प्ले अ रोल इन सेलुलर डिटॉक्सिफिकेशन। सेलुलर डिटॉक्सिफिकेशन, कुछ ऐसे केमिकल्स जो सेल के अंदर आ जाएं जिनकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो, ठीक है, उनको सेल के अंदर न आने दिया जाए, उनको सेल से बाहर कर दिया जाए। यह वर्क होता है ट्रांस एसिटाइलेज का। तो ट्रांस एसिटाइलेज प्ले अ रोल इन सेलुलर डिटॉक्सिफिकेशन बाई, ठीक है, एसिटाइलेटिंग नॉन मेटाबोलाइजेबल ठीक है, ग्लैक्टोसाइडेज। ठीक है, सेलुलर डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करता है? तो यह करता है एसिटाइलेटिंग नॉन मेटाबोलाइजेबल ग्लैक्टोसाइडेज के द्वारा। जो ग्लैक्टोसाइडेज जो है नॉन मेटाबोलाइज हैं, जो नहीं टूटते हैं, उनको बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, नॉन मेटाबोलाइजेबल ग्लैक्टोसाइडेज। ठीक है, जो मेटाबोलाइजेबल हैं वो तो ठीक है, वो तो टूटेंगे,
लेकिन जो नॉन मेटाबोलाइजेबल ग्लैक्टोसाइडेज हैं उनको डिटॉक्सिफाई करता है, उनको सेल से बाहर निकालने का काम करता है। तो ट्रांस एसिटाइलेज प्ले अ रोल इन सेलुलर डिटॉक्सिफिकेशन बाई एसिटाइलेटिंग, ठीक है, एसिटाइलेटिंग नॉन मेटाबोलाइजेबल ग्लैक्टोसाइडेज। तो आप पहला काम क्या हो गया इसका, डिटॉक्सिफिकेशन रोल है। दूसरा है यह बाई प्रोडक्ट मैनेजमेंट, यह बाई प्रोडक्ट को मैनेजमेंट का काम करता है, ठीक है, जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, उनकी भी मैनेजमेंट का काम करता है, उनको भी सेल से बाहर निकालने का काम इसका है बाई प्रोडक्ट मैनेजमेंट में। स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, अब यह कैसे काम करता है, अब यह खोज का विषय है, अभी यह इन्वेस्टिगेशन का विषय है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ट्रांस एसिटाइलेज जो बनता है ए के द्वारा, स्ट्रक्चरल जीन ए के द्वारा बनता है, उसका वर्क है पहला डिटॉक्सिफिकेशन रोल है, दूसरा बाई प्रोडक्ट मैनेजमेंट में है, और तीसरा अभी इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है, स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। हाँ, तो अभी आपने देखा द लाइकोपेरान इज एक्सप्रेस, हाँ, इन द लाइकोपेरान द ट्रांस एसिटाइलेज लैक ए, ठीक है, लाइकोपेरान में जो ट्रांस एसिटाइलेज है जिसे हम लैक ए कह रहे हैं, एंजाइम ट्रांसफर्स ऑन एसिटिल ग्रुप फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है, क्या काम करता है लैक ए, ध्यान दें, ठीक है, ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम ट्रांसफर्स ऑन एसिटिल ग्रुप, ठीक है, यह एसिटिल ग्रुप को ट्रांसफर करेगा, ट्रांसफर्स एन एसिटिल ग्रुप फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम टू ग्लैक्टोसिडेज, लैक्टोसिडेज एंड ग्लूकोसाइड्स। ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम जो है वह ट्रांसफर करता है एसिटिल ग्रुप फ्रॉम एसिटिल कोएंजाइम ए टू ग्लैक्टोसाइडेज, लैक्टोसाइडेज एंड ग्लूकोसाइडेज। दिस प्राइमरली हेल्प टू रिमूव नॉन मेटाबोलाइजेबल ग्लैक्टोसाइडेज, ठीक है, इससे क्या मदद होगा, इससे जो नॉन मेटाबोलाइजेबल ग्लैक्टोसाइडेज होगा वह रिमूव होगा, वह निकलेगा सेल से। दिस प्राइमरली हेल्प रिमूव नॉन मेटाबोलाइजेबल ग्लैक्टोसाइडेज फ्रॉम द सेल, प्रिवेंटिंग फ्रॉम एंटरिंग बैक इनटू द सेल, और इसके फिर से इंटर सेल में होने से रोकने का काम करता है, ठीक है। यह हम बता रहे हैं डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में, ठीक है। तो लाइकोपेरान में जो ट्रांस एसिटाइलेज जो लैक ए एंजाइम है वह ट्रांसफर्स होगा, ट्रांसफर्स एंड एसिटिल ग्रुप, ठीक है, वह ट्रांसफर्स एंड एसिटिल ग्रुप फ्रॉम एसिटिल कोएंजाइम ए ग्लैक्टोसाइडेज, लैक्टोसाइडेज, ग्लूकोसाइडेज। इससे क्या होगा, दिस प्राइमरली हेल्प रिमूव नॉन मेटाबोलाइजेबल ग्लैक्टोसाइडेज फ्रॉम सेल, प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम एंट्रिंग बैक इनटू द सेल। देयरफॉर द मेन फंक्शन ऑफ लैक ए जीन इज टू डिटॉक्सिफाइंग नॉन मेटाबोलाइजेबल ग्लैक्टोसाइडेज, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो मेन फंक्शन होगा लैक ए जीन का वह होगा डिटॉक्सिफाइंग नॉन मेटाबोलाइजेबल ग्लैक्टोसाइडेज टू प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम देम, ठीक है, उनसे सेल को प्रोटेक्ट करने का काम होगा। तो यह वर्क था आपका स्ट्रक्चरल जीन ए का। आइए आगे पढ़ते हैं। तो आपने देखा, हाँ, the Y gene code for permease which increase permeability of the cell to beta galactosidase. The A gene encode a trans acetylase, ठीक है। तो ट्रांस एसिटाइलेज को इनकोड करेगा और इसका वर्क अभी आपने देखा डिटॉक्सिफिकेशन का होगा। हेंस ऑल द थ्री जीन प्रोडक्ट इन लाइकोपेरान एंड रिक्वायर फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज, ठीक है। तो इस तरह से यह तीनों जीन के जो प्रोडक्ट होंगे वे लाइकोपेरान में लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी हैं, ठीक है। तो लैक्टोज के
मेटाबॉलिज्म के लिए, लैक्टोज को तोड़ने के लिए, ठीक है, ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में, जिससे बैक्टीरिया उसको यूज कर सके एनर्जी के रूप में, यह तीनों जीन प्रोडक्ट जरूरी हैं। तो ऑल थ्री जीन प्रोडक्ट इन लाइकोपेरान आर रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। इन मोस्ट अदर ओपेरान एज वेल द जीन प्रेजेंट इन द ओपेरान आर नीडेड टुगेदर टू फंक्शन इन द सेम आर रिलेटेड मेटाबॉलिक पाथवे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो मोस्ट अदर, इन मोस्ट अदर ओपेरान एज वेल, ठीक है, जो दूसरे, ठीक है, ओपेरान हैं, उनमें द जीन प्रेजेंट इन ओपेरान आर नीडेड टुगेदर टू फंक्शन। तो उसमें जो जीन प्रेजेंट होता है, ठीक है, वे साथ साथ, ठीक है, साथ साथ वर्क करेंगे इन द सेम आर रिलेटेड मेटाबॉलिक पाथवे। ठीक है, तो उनका जो फंक्शन होगा वह रिलेटेड मेटाबॉलिक पाथवे में साथ साथ होगा। तो दूसरे जो अन्य ओपेरान हैं, दूसरे जो अन्य ओपेरान हैं, वहां पे ओपेरान में उपस्थित जीन जो होते हैं वे, ठीक है, सेम, समान रिलेटेड मेटाबॉलिक, ठीक है, रिलेटेड मेटाबॉलिक में एक साथ कार्य करते हैं। इन मोस्ट अदर ओपेरान एज वेल द जीन प्रेजेंट इन द ओपेरान आर नीडेड टुगेदर टू फंक्शन इन द सेम। ठीक है, तो दूसरे जो अन्य ओपेरान हैं उनमें जो जीन उपस्थित हैं वे ओपेरान में एक साथ, ठीक है, एक साथ क्लोजली रिलेटेड रूप से मेटाबॉलिक पाथवे में वर्क करते हैं। अब हम बात करेंगे फिगर 5.14 की। ठीक है, तो 5.14 हमने स्टार्टिंग में आपको समझाया था, फिर देखते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि एक जो है रेगुलेटरी जीन है और बाकी स्ट्रक्चरल जीन है। आई यहां पर रेगुलेटरी जीन है और ZYA ये आपके स्ट्रक्चरल जीन है। ठीक है, तो यह आई जो रेगुलेटरी जीन है वह कंट्रोल कर रहा है 3 स्ट्रक्चरल जीन को, इसलिए यह कंडीशन पॉलीसिस्ट्रॉनिक कहलाएगी, पॉलीसिस्ट्रॉनिक कहलाएगी। ठीक है, अगर यह रेगुलेटरी जीन एक ही को कंट्रोल करता तो मोनोसिस्ट्रॉनिक कहलाता। ठीक है, तो यह पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन है इन द अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। ठीक है, सेल में अगर इंड्यूसर नहीं है, सेल में अगर लैक्टोज नहीं है तो क्या होगा? तो यह जो रेगुलेटरी जीन आई है वो रिप्रेसर बनाएगा, रिप्रेसर mRNA रिप्रेसर बनाएगा और यह रिप्रेसर जाके ऑपरेटर से जुड़ जाएगा, जिससे कि स्ट्रक्चरल जीन ZYA काम नहीं कर पाएंगे। तो रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन O, ठीक है, एंड प्रिवेंट RNA पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरान। ठीक है, ऑपरेटर से रिप्रेसर के जुड़ने से जो RNA पॉलीमरेज एंजाइम है वह काम नहीं कर पाएगा, वह आगे वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन O एंड प्रिवेंट्स RNA पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरान। तो RNA पॉलीमरेज एंजाइम को रोक देता है ओपेरान के जीन को ट्रांसक्राइब करने में। यह कब होगा? अब्सेंस ऑफ इंड्यूजर। अब क्वेश्चन है कि अगर इंड्यूजर आ जाए, अगर सेल के अंदर लैक्टोज हो तो क्या होगा? तो लैक्टोज होगा तो उस कंडीशन में इंड्यूजर जो है इनएक्टिवेट कर देगा रिप्रेसर को। रिप्रेसर जो है काम नहीं कर पाएगा, ऑपरेटर से नहीं जुड़ पाएगा और आगे के जो स्ट्रक्चरल जीन है ZYA वो अपना वर्क करेंगे। ठीक है, आपका जो RNA पॉलीमरेज है वो वर्क कर देगा, ट्रांसक्राइबिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, ठीक है, जो रेगुलेटरी जीन है आई वह रिप्रेसर mRNA बनाएगा। तो यह जो रिप्रेसर तैयार हुआ है उससे जाके इंड्यूसर जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से रिप्रेसर इनएक्टिवेट हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा और यह अब ओपेरान से नहीं जुड़ेगा और आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ZYA जो कि स्ट्रक्चरल जीन है उनसे बनेगा लैक mRNA, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगा और बनेगा लैक mRNA। तो इसमें से जो Z होगा वह बीटा ग्लाइकोसिडेज बनाएगा, Y जो है परमिएज बनाएगा और A जो है ट्रांस एसिटाइलेज बनाएगा। तो आइए इसकी बात करते हैं। तो देखिए ध्यान से, लैक्टोज इज द सब्सटेंस फॉर एंजाइम। हाँ, लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट, लैक्टोज यहाँ पर सबस्ट्रेट है। तो लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम बीटा ग्लाइकोसाइडेज एंड इट रेगुलेट स्विचिंग ऑन एंड ऑफ द ओपेरान। ठीक है, तो यहाँ पर लैक्टोज जो है यह
मुख्य भूमिका निभा रहा है स्विच ऑन और स्विच ऑफ होने में ओपेरान के। अगर लैक्टोज है तो ओपेरान जो है वर्क करेगा, स्विच ऑन होगा। अगर लैक्टोज नहीं होगा तो ओपेरान वर्क नहीं करेगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लैक्टोज जो है वह बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के लिए, लैक्टोज जो है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम के लिए एक सबस्ट्रेट का काम करेगा। ठीक है, जो ओपेरान की एक्टिविटी को ऑन या ऑफ को नियमित करता है। लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के लिए लैक्टोज एक सबस्ट्रेट का काम कर रहा है एंड इट रेगुलेट स्विचिंग ऑन एंड ऑफ द ओपेरान। और यह जो है लैक्टोज ओपेरान में स्विच ऑन और स्विच ऑफ का भी काम कर रहा है। तो अगर लैक्टोज होगा तो ओपेरान स्विच ऑन हो जाएगा, अगर लैक्टोज नहीं है तो ओपेरान स्विच ऑफ रहेगा। ठीक, हेंस इट इज टर्म एज इंड्यूसर। ठीक है, इसीलिए हम इसको इंड्यूसर कहते हैं। किसके को? लैक्टोज को। लैक्टोज को इंड्यूसर कहते हैं। लैक्टोज होगा तो प्रोसेस इंड्यूस होगा। ठीक है, आगे बढ़ेगा। अगर लैक्टोज नहीं होगा तो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक, तो लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंड इट रेगुलेट्स स्विचिंग ऑन एंड ऑफ द ओपेरान, हेंस इट इज टर्म एज इंड्यूसर। तो लैक्टोज एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसाइडेज के लिए सबस्ट्रेट का काम करता है जो ओपेरान के, ठीक है, एक्टिविटी को ऑन या ऑफ को कंट्रोल करता है। इसे इंड्यूसर कहते हैं, इसे प्रेरक कहते हैं। ठीक, इन द अब्सेंस ऑफ ए प्रिफर्ड कार्बन सोर्स सच एज ग्लूकोज। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो कि जो प्रिफर्ड कार्बन स्रोत है बैक्टीरिया के लिए, अगर वह नहीं है, प्रिफर्ड कार्बन स्रोत कौन होता है बैक्टीरिया के लिए? ग्लूकोज होता है। क्योंकि आप जानते हैं ग्लूकोज जो है कम टाइम में टूट जाएगा और तुरंत एनर्जी मिल जाएगी। तो यह सबसे सिंपल जो है कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज, जिससे हम आसानी से एनर्जी मिल जाता है। क्योंकि यह मोनोसेक्राइड है, इसीलिए आप पेशेंट को देखते हो कि ग्लूकोज दिया जाता है पीने के लिए या उनके बॉडी में चढ़ाया जाता है आईवी के रूप में, इंट्रावेनस। ठीक है ना, तो क्योंकि ग्लूकोज जो है एनर्जी का एक सिंपल सोर्स है। तो अगर जो है जो मेन कार्बन सोर्स है बैक्टीरिया के लिए वह ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज को प्रिफर करता है बैक्टीरिया। लेकिन अगर ग्लूकोज नहीं है तब क्या होगा? तो इन द अब्सेंस ऑफ ए प्रिफर्ड कार्बन सोर्स सच एज ग्लूकोज, ठीक है, प्रिफर्ड कार्बन सोर्स जो ग्लूकोज है अगर वह नहीं रहेगा, इफ लैक्टोज इज प्रोवाइडेड इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, तो यदि हम बैक्टीरिया के ग्रोथ मीडियम में लैक्टोज को प्रोवाइड करें, ग्लूकोज को न देकर लैक्टोज को प्रोवाइड करें, द लैक्टोज इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल। यह लैक्टोज जो है सेल के अंदर जाएगा थ्रू द एक्शन ऑफ परमिएज। परमिएज की वजह से, अभी आपने परमिएज का वर्क पढ़ा था, परमिएज जो है सेल के चैनल्स को खोल देता है बीटा ग्लैक्टोसिडेज के लिए। एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसिडेज जो है सेल के अंदर जाए, परमेबिलिटी को बढ़ा देता है परमिएज एंजाइम। ठीक है, जिसकी वजह से बीटा ग्लैक्टोसिडेज एंजाइम सेल में जाता है और लैक्टोज को तोड़ने का काम करता है। तो द लैक्टोज इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल थ्रू द एक्शन ऑफ परमिएज। रिमेंबर, a very low level of expression of lycopyran has to be present in the cell all the time। ठीक है, तो अब आप ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको याद रहना चाहिए कि वेरी लो लेवल पर एक्सप्रेशन जो है लाइकोपेरान का वो सेल के अंदर हर समय रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यह स्विच ऑफ हो जाता है। अगर यह कंडीशन रहता कि स्विच ऑफ रहता तो फिर प्रॉब्लम हो जाती। वेरी लो लेवल पर लाइकोपेरान का एक्सप्रेशन जो है हमेशा सेल के अंदर बना रहता है। ठीक है, नहीं तो लैक्टोज कैन नॉट इंटर द सेल, लैक्टोज सेल के अंदर इंटर नहीं कर पाता। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि इफ लैक्टोज इज प्रोवाइडेड इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ द बैक्टीरिया, यदि बैक्टीरिया के ग्रोथ मीडियम में लैक्टोज को दिया जाए, द लैक्टोज इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल थ्रू द एक्शन ऑफ परमिएज। ठीक है, तो परमिएज के एक्शन के थ्रू लैक्टोज जो है सेल के अंदर इंटर हो जाएगा। रिमेंबर, अ वेरी लो लेवल
आप एक्सप्रेशन ऑफ लैकोपेरान हैज टू बी प्रेजेंट इन सेल ऑल द टाइम, अदरवाइज लैक्टोज कैन नॉट इंटर द सेल। याद रहे लैक्टोज की परमिबिलिटी जो है सेल में लो लेवल पर हमेशा बनी रहती है, ठीक है, नहीं तो लैक्टोज जो है सेल में इंटर नहीं कर पाता। द लैक्टोज देन इंड्यूसेस द ओपेरान इन द फॉलोइंग मैनर, उसके बाद लैक्टोज जो है ओपेरान को इंड्यूस कर देगा, आगे बढ़ा देगा, प्रेरक का काम कर देगा। किस रूप में काम करेगा आइए उसकी बात करते हैं। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं लैकोपेरान के बारे में। आपने देखा कि लैक्टोज जो है वो एंजाइम बीटा ग्लाइकोसिडेज के लिए सबस्ट्रेट का काम करता है, जो ठीक है ओपेरान को एक्टिव या फिर इनएक्टिव ऑन या ऑफ को नियमित करेगा। इसे हम इंड्यूसर कहते हैं, प्रेरक कहते हैं। सबसे जो उपयुक्त कार्बन स्रोत होता है एनर्जी का, ग्लूकोज की अनुपस्थिति में, अब्सेंस में, यदि बैक्टीरिया के कल्चर मीडियम में लैक्टोज डाल दिया जाए तब परमिएज के एक्शन द्वारा लैक्टोज सेल के अंदर इंटर करता है। याद रहे सेल्स में लैक ओपेरान के एक्सप्रेशन लो लेवल पर हमेशा बना रहता है, और नहीं तो लैक्टोज सेल के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। ठीक है, इसके बाद जो है लैक ओपेरान को कैसे प्रेरित करता है उसकी बात करते हैं। हाँ, तो द रिप्रेसर ऑफ ओपेरान इज सिंथेसाइज्ड। ठीक है, द रिप्रेसर ऑफ ओपेरान इज सिंथेसाइज्ड। ओपेरान में जो रिप्रेसर तैयार हुआ है, ओपेरान में जो आपका रेगुलेटरी जीन आई है, वह रिप्रेसर जो तैयार की है वह अब इनएक्टिवेट हो जाएगा इंड्यूसर की वजह से, और इनएक्टिवेट हो जाएगा इंड्यूसर की वजह से और ऑपरेटर से नहीं जुड़ पाएगा, इसलिए स्ट्रक्चरल जीन अपना वर्क करेंगे। तो द रिप्रेसर ऑफ द ओपेरान, द रिप्रेसर ऑफ द ओपेरान इज सिंथेसाइज्ड ऑल द टाइम कॉन्स्टिट्यूटिवली फ्रॉम द आई जीन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं रिप्रेसर जो है ओपेरान में वो हमेशा आई जीन के द्वारा तैयार होता है। ठीक है, रिप्रेसर जो है आई जीन द्वारा ठीक है तैयार होता है और यह हमेशा उपस्थित रहता है। तो द रिप्रेसर ऑफ द ओपेरान इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द आई जीन। रिप्रेसर जो है ओपेरान में ठीक है आई जीन के द्वारा तैयार होता है। ऑल द टाइम कॉन्स्टिट्यूटिवली, यह हमेशा उपस्थित रहता है। ठीक है, यह हमेशा उपस्थित रहता है। कौन? रिप्रेसर। तो द रिप्रेसर ऑफ द ओपेरान इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द आई जीन ऑल द टाइम कॉन्स्टिट्यूटिवली। द रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन। रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो ऑपरेटर रीजन से बाइंड होगा। द रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन ऑफ द ओपेरान एंड प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरान। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यह जो रिप्रेसर प्रोटीन है, यह रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से बंध कर आरएनए पॉलीमरेज को इनएक्टिवेट कर देता है, जिससे ऑपरेटर जो है, जिससे ओपेरान जो है ट्रांसक्राइब नहीं हो पाता है। यह कब होगा? इन द अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। ठीक है, तो बात की जा रही है जो आपका रेगुलेटरी जीन आई है वो हमेशा रिप्रेसर को तैयार करेगा। यह रिप्रेसर जाके ऑपरेटर से बन जाएगा, जिससे आरएनए पॉलीमरेज वर्क नहीं कर पाएगा, ट्रांसक्राइबिंग प्रोसेस नहीं हो पाएगी। रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन ओ एंड प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरान। ठीक है, तो द रिप्रेसर ऑफ द ओपेरान इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम आई जीन। द रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन ऑफ द ओपेरान एंड प्रिवेंट्स आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरान। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज को ओपेरान के ट्रांसक्राइबिंग होने से रोक देता है। इन द प्रेजेंस ऑफ एन इंड्यूसर, अगर इंड्यूसर प्रेजेंस होगा तब क्या होगा? इंड्यूसर मतलब यहाँ पे लैक्टोज। ठीक है, तो अगर लैक्टोज उपस्थित होगा तब यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एन इंड्यूसर सच लैक्टोज आर एलो लैक्टोज। ठीक है, या तो वह लैक्टोज हो सकता है इंड्यूसर या एलो लैक्टोज हो सकता है। ठीक है, एलो लैक्टोज जो है लैक्टोज का ही एक आइसोमेरिक फॉर्म है। लैक्टोज का ही क्या है? एक आइसोमेरिक फॉर्म है। ठीक, तो हाँ, इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर सच एज लैक्टोज आर एलो लैक्टोज द रिप्रेसर इज इनएक्टिवेटेड बाय द इंटरेक्शन विद द इंड्यूसर। ठीक है,
तो इंड्यूसर के इंटरेक्शन से लैक्टोज या एलो लैक्टोज के इंटरेक्शन से रिप्रेसर जो है इनएक्टिवेट हो जाएगा। रिप्रेसर क्या हो जाएगा? इनएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, रिप्रेसर के इनएक्टिवेट होने से अब ट्रांसक्राइबिंग की प्रोसेस स्टार्ट होगा जो आरएनए पॉलीमरेज करेगा। दिस अलाउ आरएनए पॉलीमरेज एक्सेस टू द प्रमोटर, ठीक है, एंड ट्रांसक्राइबिंग प्रोसीड्स। ठीक है, इससे आरएनए पॉलीमरेज जो है प्रमोटर को एक्सेस करेगा एंड ट्रांसक्राइबिंग प्रोसेस प्रोसीड, ट्रांसक्राइबिंग प्रोसेस प्रोसीड हो जाएगा और जिससे लैक एमआरएनए बनेगा, स्ट्रक्चरल जीन जेड से बीटा ग्लाइकोसिडेज बनेगा, वाई से परमिएज बनेगा और ए से ट्रांस एसिटाइलेज बनेगा। ठीक है, फिगर 5.14। तो यहां पे आपने देखा कि जो रेगुलेटरी जीन आई है वो रिप्रेसर बनाएगा और अगर इंड्यूसर है, इंड्यूसर के रूप में ग्लैक्टोज या एलो लैक्टोज, ठीक है, लैक्टोज होगा या फिर एलो लैक्टोज होगा, वह इंड्यूसर आएगा, वह इंड्यूसर जो है रिप्रेसर को इनएक्टिवेट करेगा और इससे एमआरएनए जो है ऑपरेटर से जुड़ेगा और ऑपरेटर से जुड़कर ट्रांसक्राइबिंग प्रोसेस स्टार्ट करेगा, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा जिससे लैक एमआरएनए बनेगा और लैक एमआरएनए बनने के बाद आप देख रहे हैं ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसलेशन होने से जेड जीन के ट्रांसलेशन से बीटा ग्लाइकोसिडेज, वाई से परमिएज और ए से ट्रांसएसिटाइलेज बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि जो ओपेरान है वह इंड्यूसर, ठीक है, जो आपका आई है, आई जीन जो है वह रिप्रेसर को तैयार करेगा। ठीक है, और यह हमेशा जो है सेल में रहता है। रेगुलेटरी जीन आई जो है वह ऑपरेटर के, जो रिप्रेसर आया है वह रिप्रेसर जो है ऑपरेटर से जुड़ जाएगा जिससे आरएनए पॉलीमरेज इनएक्टिवेट हो जाएगा और ओपेरान जो है ट्रांसक्राइब नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब अगर इंड्यूसर होगा, प्रेरक होगा जैसे कि लैक्टोज या एलो लैक्टोज, तो उस टाइम में जो रिप्रेसर है वह इनएक्टिवेट हो जाएगा जिससे आरएनए पॉलीमरेज जो है ऑपरेटर से बंध जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत करेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आगे देखते हैं। इसेंशियली, देखें ध्यान से, हाँ, इसेंशियली रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरान कैन आल्सो बी विजुअलाइज्ड एज रेगुलेशन ऑफ एंजाइम सिंथेसिस बाय इट्स सबस्ट्रेट। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि लैकोपेरान के रेगुलेशन को इसके सबस्ट्रेट द्वारा एंजाइम के सिंथेसिस के रूप में निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, इसेंशियली रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरान कैन आल्सो बी विजुअलाइज्ड एज रेगुलेशन ऑफ एंजाइम सिंथेसिस बाय सबस्ट्रेट। ठीक है, तो हम सबस्ट्रेट ने जो एंजाइम सिंथेसिस किया है उसके आधार पर भी हम लैकोपेरान के रेगुलेशन को विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, विजुलाइजेशन ऑफ लैकोपेरान बाय द एंजाइम सिंथेसिस ऑफ सबस्ट्रेट। तो रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरान कैन आल्सो बी विजुलाइज्ड एज रेगुलेशन ऑफ एंजाइम सिंथेसिस बाय इट्स सबस्ट्रेट। ध्यान दें, रिमेंबर, याद रहे, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज कैन नॉट एक्ट द एज इंड्यूसर आहार लैकोपेरान। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि लैकोपेरान में प्रेरक के रूप में, इंड्यूसर के रूप में, स्विच ऑन के रूप में ग्लूकोज और ग्लैक्टोज काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज जो है इंड्यूसर के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। इंड्यूसर के रूप में काम करेगा लैक्टोज और एलो लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज अगर है तब ठीक है और नहीं तो उसका आइसोमर है। ठीक है, उसका आइसोमर हो एलो लैक्टोज तब यह वर्क होगा, एलो लैक्टोज। ठीक है, तो लैक्टोज हो या एलो लैक्टोज हो तभी यह इंड्यूसर का काम करेगा और ओपेरान स्टार्ट होगा, स्विच ऑन होगा। कभी भी ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के द्वारा स्विच ऑन नहीं होगा ओपेरान। तो रिमेंबर, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज कैन नॉट एक्ट एज इंड्यूसर फॉर लैकोपेरान। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, कैन यू थिंक फॉर हाउ लॉन्ग द लैकोपेरान वुड बी एक्सप्रेस इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। ठीक है, तो क्या आप बता सकते हैं, सोच सकते हैं कि लैकोपेरान के लिए
ठीक है। लैक्टोज की उपस्थिति में कब तक लैक ओपेरान अभिव्यक्त हो सकता है, एक्सप्रेस हो सकता है? कैन यू थिंक फॉर हाउ लॉन्ग द लैक ओपेरान वुड बी एक्सप्रेस इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज? अगर सेल में लैक्टोज उपस्थित है तो कितने समय तक जो है, कितने टाइम तक जो है यह ओपेरान वर्क करेगा? तो जब तक लैक्टोज रहेगा सेल में तब तक वर्क होगा। जब लैक्टोज समाप्त हो जाएगा तो वर्क बंद हो जाएगा। जब इंड्यूसर समाप्त हो जाएगा तो जो रिप्रेसर है वह जाके ऑपरेटर से जुड़ जाएगा। लेकिन जब तक इंड्यूसर रहेगा तब तक यह ओपेरान स्टार्ट रहेगा। ठीक है। तो अभी आपने देखा कि द लैक ओपेरान इज एक्सप्रेस एज लॉन्ग एज लैक्टोज इज प्रेजेंट। ठीक है। तो यह जो लैक ओपेरान है यह तब तक एक्सप्रेस होगा जब तक जो है लैक्टोज जो है उपस्थित रहेगा। तो द लैक ओपेरान इज एक्सप्रेस एज लॉन्ग एज लैक्टोज इज प्रेजेंट इन द सेल इन्वायरमेंट। तो सेल इन्वायरमेंट में जब तक लैक्टोज उपस्थित है तब तक लैक ओपेरान एक्सप्रेस होता रहेगा। वंस द लैक्टोज इज डिप्लीटेड, ठीक है, जब लैक्टोज समाप्त होगा, खत्म होगा, द एक्सप्रेशन ऑफ द लैक ओपेरान विल सीज। तो लैक ओपेरान का एक्सप्रेशन जो है सीज हो जाएगा, क्योंकि जो रिप्रेशर होगा वह अब इनएक्टिवेट नहीं हो पाएगा और यह रिप्रेशर जाके ऑपरेटर से जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से रिप्रेशर बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन ओ एंड प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरान। ठीक है। तो द लैक ओपेरान इज एक्सप्रेस एज लॉन्ग एज लैक्टोज इज प्रेजेंट इन द सेल इन्वायरमेंट। वंस द लैक्टोज इज डिप्लीटेड द एक्सप्रेशन ऑफ द लैक ओपेरान विल सीज। दिस हैपन, यह ऐसा क्यों होगा? तभी आपने बताया हमने कि बिकॉज लैक्टोज आर इट्स डेरिवेटिव एलोलैक्टोज। ठीक है। एलोलैक्टोज एक्ट एज एन इंड्यूसर, क्योंकि यह इंड्यूसर की तरह काम करता है। व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट इट बाइंड टू द लैक रिप्रेसर प्रोटीन। अगर लैक्टोज होगा या एलोलैक्टोज होगा तो वह, ठीक है, रिप्रेसर प्रोटीन से जुड़ जाता है, प्रिवेंटिंग द रिप्रेसर फ्रॉम बाइंडिंग टू द ऑपरेटर, जिससे वह रिप्रेसर को रोक देता है और वह ऑपरेटर से बाइंड नहीं हो पाता है। ठीक है। ऑपरेटर रीजन ऑफ द डीएनए एंड ब्लॉकिंग ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक करेगा। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसली आरएनए पॉलीमरेज कैन देयर ट्रांसक्राइबिंग द लाइकोपेरान जीन लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम नीडेड फॉर लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरान बाय रिप्रेसर इज रिफर्ड टू एज निगेटिव रेगुलेशन। ठीक है। तो यहां पे आप देख रहे हो कि लैकोपेरान में जो रेगुलेशन रिप्रेसर के द्वारा हो रहा है उसे हम नेगेटिव रेगुलेशन कहते हैं। तो यहां पर नेगेटिव रेगुलेशन हो रहा है लैकोपेरान में। लैकोपेरान इज अंडर कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन एज वेल एज। लैकोपेरान जो है पॉजिटिव रेगुलेशन में भी कंट्रोल होता है, बट इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डिस्कशन एट दिस लेवल। इस लेवल पे, इस स्तर पे इसका डिस्कशन जो है नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरान बाय रिप्रेसर इज रिफर्ड टू एज नेगेटिव रेगुलेशन। ठीक है। तो रिप्रेसर के द्वारा लैकोपेरान के रेगुलेशन को नेगेटिव रेगुलेशन कहा जाता है। रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरान बाय रिप्रेसर, रिप्रेसर के द्वारा लैकोपेरान के रेगुलेशन को नेगेटिव रेगुलेशन कहा जाता है। यह याद रहे आपको। लैकोपेरान इज अंडर कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन एज वेल एज। लैकोपेरान जो है वो पॉजिटिव रेगुलेशन के नियंत्रण में भी होता है, बट इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डिस्कशन एट दिस लेवल। इस स्तर पे इसके बारे में डिस्कशन करना उचित नहीं है। आप आगे जब है बीएससी करेंगे तो वहां पे आपको यह मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थे आपके लैकोपेरान के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां डिस्कशन किया जाएगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। थैंक यू।